Bismillahirrahmanirrahim. There is no worthy of worship except Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. My most respectable teacher and student. Assalamu alaikum. Good afternoon. Myself, Miss Muntaha. I am student of MCS first semester, Ghazi University of DG Khan. Today I will discuss about the topic of income statement. Unlike the balance sheet, the income statement cover a range of time, which is the year of annual financial statement and a quarter for quarterly financial statement. बिल्कुल ये बैलेंस शीट की तरह होती है इनकम स्टेटमेंट, जो कि एक मखसूस टाइम पीरियड में बनाई जाती है. द इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स revenue, expenses, net income, and a year. It usually provides 2 to 3 years of data for comparison. इनकम स्टेटमेंट 3 ईयर का डाटा जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. रेवेन्यू से अगर एक्सपेंसेस को नफी कर दिया जाए तो हमारे पास इनकम नेट इनकम बचती है. टोटल ऑल रेवेन्यू और सेल फॉर द पीरियड, जो हमारे पास मखसूस पीरियड होते हैं, यानी अगर वो 1 ईयर का है या 6 मंथ का है, उसमें तमाम जितने रेवेन्यू उनको टोटल कर लिए जाते हैं. टोटल ऑल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस. अगर किसी भी कारोबार को शुरू किया गया है, वहां पर जितनी भी एक्सपेंसेस, हमारी कॉस्ट जितनी भी लगी है, उनको टोटल कर लिया जाता है. सब्ट्रैक्ट टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू टू अचीव और प्रॉफिट फॉर द पीरियड. इन सबको अगर रेवेन्यू जितने भी हमारे हुए थे उन सबको नफी कर दिया तो हमारे पास नेट इनकम बचती है. एग्जांपल ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट बिलो इज ए पोर्शन ऑफ EXX मोबाइल कॉर्पोरेशन की स्टेटमेंट एज ऑफ सितंबर 30, 2018. ये एग्जाम्पल बताई हुई है 2018 की एक मोबाइल कॉर्पोरेशन ने वालों की टोटल रेवेन्यू हुआ 76,605 फॉर द पीरियड. उनकी जो टोटल रेवेन्यू हुई थी 76,605 उनकी टोटल रेवेन्यू है. टोटल कॉस्ट उनकी है 67,525 6,240 उनकी नेट इनकम बची थी. एक और लफ्ज में बयान करते हैं व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट. एन इनकम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द 3 important financial statement used for reporting a company financial statement over a specific accounting period, with the other 2 key statement being the balance sheet and the statement of cash flow. The income statement focus on the 4 key items: revenue, expenses, gains and losses. जो income statement होती है वो 4 items पर focus करती है: revenue पर, expenses पर, gains पर and losses पर. It does not differentiate between cash and non-cash recipients, sales in cash versus sales on credit, or the cash versus on no cash payment. सेल हमने सेल्स की है ये बताती है. इन कैश वर्सेस परचेज ऑन क्रेडिट. इट स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड देन वर्क डाउन टू कंप्यूट देयर नेट इनकम एंड evidently the earnings per share. Gains, also called it other income gains, indicate the net money made from other activities like the sale of long-term assets. These include the net income realized from one-time non-business activities like a company selling its old transportation van. नेट इनकम निकालने के लिए रेवेन्यू में प्लस कर देते हैं गेन्स, एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं लॉसेस. फिर टोटल रेवेन्यू और गेन्स को जमा करने के बाद हमने एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस को नफी कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनकम बचती है. यहाँ पे एक एग्जांपल है 35,000 में जमा करते हैं, हमारे पास 35,000 रेवेन्यू है, उसमें जमा कर देंगे हम गेन्स जो हमारे पास 2,000 है, उसके बाद हम 415 हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हमारे पास 1,000 है. इन टोटल रेवेन्यू और गेन्स को हम जमा करके एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस को हम नफी कर देते हैं, हमारे पास 22,515 रुपीज हमारे पास नेट इनकम बचती है. द अबव एग्जांपल इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट वेयर यू अप्लाई द values of income, expenses, gains and losses into the equation to arrive at the net income. Since it is based on a simple calculation, it is called a single step income statement. ये एक फॉर्मा बनाया हुआ है
इनकम स्टेटमेंट का रेवेन्यू हमारे पास है, मर्चेंडाइज सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेनिंग है, इनको हम जब जमा कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसिव में हमारे पास वेजेस होती है, रेंट होती है, इंटरेस्ट पेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, यूटिलिटीज होती हैं, ये हमारे पास तमाम एक्सपेंसेस होती हैं। गेन्स हमारे पास वो होती है इनकम फ्रॉम वैन सेल, अगर कंपनी ने अपनी पुरानी कोई वैन सेल कर दी तो वो हमारे पास गेन्स होती है। फिर हमारे पास लॉसेज होती हैं, कंज्यूमर्स लॉस सूट, ये हमारे पास लॉसेज होती हैं। अगर हम रेवेन्यू प्लस गेन्स को जमा कर लें और इनमें से नफी कर दें हम एक्सपेंसेस प्लस लॉसेज को, तो हमारे पास नेट इनकम बचती है। एनी क्वेश्चन अबाउट माय टॉपिक? थैंक यू सो मच।